जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे वैसे ही नहीं रहे जैसे पार्टी चाह रही थी। बेशक भाजपा फिर से सत्ता पर काबिज है और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे हैं, लेकिन उनको अभी भी तसल्ली नहीं है। भाजपा को यह सत्ता और मोदी को यह कुर्सी इस बार अपनी दम पर नहीं बल्कि सहयोगियों के रहमो करम और उनकी मेहरबानी से मिली है। यही कारण है कि इस बार मोदी साहेब वो हेकड़ी और मनमानी नहीं चला पाएंगे जो पिछले 2 कार्यकालों के दौरान पिछले 10 सालों से वह करते आ रहे हैं। यही कारण है कि इस बार भाजपा पीएम मोदी को एनडीए के अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर साथ लेकर नहीं चले तो इस बार पीएम मोदी की कुर्सी डगमगाने में जरा भी देर नहीं लगेगी और चलना भी पड़ेगा, वरना यही मोदी जी हैं जो पिछले 10 सालों तक एनडीए के साथियों से बैठक करने तक से कतराते थे, लेकिन अब इन्हें इन सहयोगियों को हर मुद्दे पर साथ लेकर चलने की जरूरत है। साथ ही इन सहयोगियों की मांगों को भी मानना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। लोकसभा चुनाव में मनवांछित सफलता न मिलने के बाद अब भाजपा का प्रयास इस साल राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने का है। लेकिन इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां बीजेपी की हालत अच्छी नहीं दिख रही है, फिर वो चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। यह कारण है कि बीजेपी यहां ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव के झटके को यहां कवर कर लिया जाए। अब मध्य प्रदेश तो है नहीं या फिर राजस्थान भी नहीं है कि राजस्थान मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनावों में जैसे प्रचंड बहुमत जीत हासिल की है, इस बार भी राज्यों के विधानसभा चुनावों में वैसे ही जीत हासिल कर ली जाए। लोकसभा चुनाव के झटके को यहां कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब एनडीए व सरकार के सहयोगी ही भाजपा की उम्मीदों को यहां पे कमजोर कर रहे हैं और इसकी राह में रोड़े अटका काम कर रहे हैं। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ अभी इंडिया गठबंधन में शामिल झामुमो कांग्रेस और यहाँ पर देखा जाए तो राजद की सरकार है। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सामने वैसे भी हेमंत सोरेन के रूप में एक मजबूत चुनौती है, क्योंकि बीजेपी द्वारा हेमंत सोरेन को जेल भेजने का दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत की लोकप्रियता में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वो जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाकर जनता का नेता बनने के प्रयास के साथ साथ जनता के हित की बातें भी कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भाजपा के लिए आदिवासियों का गुस्सा भी खतरा पैदा कर रहा है, जिसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा था। ऐसे में भाजपा के सामने झारखंड में वैसे भी चुनौतियां कम नहीं है, ऊपर से अब इसके अपने ही सहयोगी झारखंड में भाजपा के लिए यहाँ पर देखा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल बिहार को काट कर बने झारखंड में बिहार का काफी ज्यादा असर है। यही कारण है कि बिहार के क्षेत्रीय दल भी झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, फिर वो चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो या फिर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। बात करें हम यहाँ पर जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी की लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो वो यहाँ पर काफी कुछ कहते नजर आए थे। अगर उनके बयानों की चर्चा करें तो वो यहाँ पर 1 रोटी 2 रोटी की बात करते नजर आए, यानी कि जीतन राम मांझी को मनाना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार पर निगाहें टिकी हैं, क्योंकि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। अब यहाँ पर ये देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ ऐसी मांगे कर रहे हैं झारखंड को लेकर कि शायद पीएम मोदी के बस की बात नहीं होगी। क्या लगता है आपको कि अगर नीतीश कुमार की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या पीएम मोदी की कुर्सी को डगमगाने में कतई भी देरी नहीं होगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।